हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट 17.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर्स PQ एंड RS of the circle with center C are perpendicular to each other at C. State why arc PS and arc SQ are congruent. Write the other arcs which are congruent to arc PS. ये क्या है? PQ और RS क्या है? डायमीटर है इस सर्कल की। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से आर्क कॉन्ग्रुएंट है और यहाँ पे PS और आर्क SQ आर कॉन्ग्रुएंट। ये किस लिए? कौन सा? PS और SQ ये दोनों क्यों कॉन्ग्रुएंट है ये आपको बताना। कॉन्ग्रुएंट मतलब जिसका वैल्यूज सेम रहता है ना, तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। है देखिए ये देखिए ये डायमीटर ये दोनों इंटरसेक्ट हुए हैं सेंटर सी में। तो ये क्या हो गया? ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो इनका जो एंगल है वो सेम ही है ना। तो इसलिए चलिए अभी ये कैसे लिखेंगे हम। डायमीटर PQ परपेंडिकुलर डायमीटर RS। ये परपेंडिकुलर है मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं सेंटर में, तो इसलिए परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल PCS, मेजर ऑफ एंगल PCS इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल SCQ और मेजर ऑफ एंगल QCR और मेजर ऑफ एंगल RCP इक्वल टू कितना? 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल PCS इक्वल टू मेजर ऑफ RPS इक्वल टू 90 डिग्री। ये मेजर ऑफ एंगल कौन सा एंगल? PCS एंगल, उसका आर्क कौन सा है? PS। कितना हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि इसका 90 डिग्री है एंगल का वैल्यू, तो उसका आर्क भी 90 डिग्री होगा, है ना। आर्क के अपोजिट जो एंगल होता है वही आर्क का वैल्यू होता है ना, मेजर होता है। मेजर ऑफ एंगल SCQ है ना। तो आर्क SQ कितना होगा एंगल? ये 90 है तो उसका जो अब अपोजिट में आर्क होगा वो भी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मेजर ऑफ आर्क PS इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क SQ है ना। दोनों आर्क का मेजर सेम है तो इसलिए क्या हो गया? ये आर्क PS कॉन्ग्रुएंट आर्क SQ हो गया। तो रीजन इफ मेजर्स of two arcs of a circle are same then the two arcs are congruent है ना। क्या है? if measure of two arcs, यहाँ पे क्या बोला है? अगर दो आर्क के मेजर सेम होते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है। ये हमने यहाँ पे रीजन लिखा है। तो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल QCR इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क RQ है ना। कौन सा? QCR और मेजर ऑफ आर्क RQ और मेजर ऑफ एंगल RCP इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क PR। देखिए PR उसका किसका? RCP एंगल का अपोजिट वाला आर्क कौन सा है? RP। तो वो भी 90 डिग्री है। तो ये क्या हो गया? 3 और 4 मेजर ऑफ आर्क PS इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क RQ है ना। ये क्या हो गए? मेजर ऑफ आर्क PR है ना। फ्रॉम 1 3 4 A3 A4 और A1 कौन सा? आर्क PS आर्क RQ और PR ये 1 3 4। तो आर्क PS कॉन्ग्रुएंट आर्क RQ कॉन्ग्रुएंट आर्क PR हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ मेजर ऑफ टू आर्क्स ऑफ सर्कल आर सेम देन द टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट है ना। तो वैसे ही यहाँ पे तीनों कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। यही रीजन आपको यहाँ पे लिखना है। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? mn इज अ डायमीटर, है ना। ये यहाँ पे सर्कल दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? मेजर ऑफ एंगल AOB एंड मेजर ऑफ एंगल COD कितना है आपको निकालना है। शो दैट आर्क AB कॉन्ग्रुएंट आर्क CD, शो दैट कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड CD। कहाँ पे AB और ये कॉर्ड CD, है ना। तो फर्स्ट वाला क्या? सेग MN इज अ डायमीटर, जो MN है ये क्या है? डायमीटर हो गया, है ना। तो अभी ऑफ द मेजर ऑफ एंगल AOM प्लस मेजर ऑफ एंगल AON, है ना। ये दोनों मिलके कितना हो गया? AOM और AON मिलके 180 डिग्री हो गया, क्योंकि एंगल इन लीनियर पेयर। ये देखिए ये स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट है, तो इस साइड क्या हो गया? 180 डिग्री का, है ना। तो ये हाफ सर्कल हो गया। हाफ सर्कल में कितना भी एंगल निकालिए, उन सबका मिलके एडिशन 180 होगा, है ना। तो यहाँ पे 100 AOM कितना? 100 प्लस मेजर ऑफ एंगल AOB प्लस मेजर ऑफ एंगल BON, है ना। ये जो AON है AOB और BON मिलके बना है ना। तो इसलिए ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे 100 प्लस AOB प्लस मेजर ऑफ एंगल AOB प्लस 35, ये 35 तो 180। AOB एज इट इज लिखेंगे। 100 प्लस 35 कितना हो गया? 135। ये 135 इस साइड आ गया तो माइनस हो गया। तो यहाँ पे आपका एंगल AOB कितना आ गया? 45 डिग्री। सब्ट्रैक्शन होने के बाद ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिमिलरली मेजर ऑफ DOM प्लस मेजर ऑफ DON, देखिए DOM और DON इन दोनों का एडिशन होगा तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एंगल इन लीनियर पेयर। वैसे ही कितना? किसका? DOM कितना है? 100 है ना। और कौन सा? ADON किससे बनता है? DOC और NOC या फिर CON से बनता है ना। तो उसको ही हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे 100 प्लस एंगल COD एज इट इज लिखेंगे, प्लस ये CON 35, इन दोनों का एडिशन 135 हो गया। ये एज इट इज ये इस साइड गया तो माइनस हो गया ना। अभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आ गया? मेजर ऑफ एंगल COD इक्वल टू 45 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गया ना। अभी आगे देखेंगे इस सेकेंड वाला। मेजर ऑफ एंगल AOB इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क AB कितना है? 45 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। मेजर ऑफ एंगल COD इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क CD 45 डिग्री। देखिए कि AOB कहाँ पे है? देखिए को पता चलेगा। AOB और AOB उसका आर्क क्या हो गया? AB कितना हो गया? AOB कितना? 45 डिग्री है, तो वो आर्क भी 45 डिग्री होगा। COD उसका जो आर्क है वो भी कितना होगा? CD 45 डिग्री होगा। ये 3 और 4 हो गए। तो मेजर ऑफ आर्क AB और मेजर ऑफ आर्क CD दोनों क्या है? फ्रॉम 3 एंड 4 दोनों कॉन्ग्रुएंट इक्वल है, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस लिए? इफ द मेजर्स ऑफ 2 आर्क्स ऑफ अ सर्कल सेम द 2 आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। दोनों आर्क के मेजर सेम है, इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी आर्क AB कॉन्ग्रुएंट आर्क CD, द corresponding chord of congruent arcs are congruent chord AB congruent chord CD, है ना। The corresponding chord of congruent arcs are congruent, है ना।
ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी बोला है। देखिए ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी है ना, एक करस्पॉन्डिंग आर्क्स है, तो इसलिए क्या हो गया, ए बी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो इसलिए ये जो उसके कॉर्ड है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी, वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इस बात से देखिए, चलिए यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 17.2 कंप्लीट हो गया। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए और